हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे। ठीक है, और मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। सब वही है, भगवान जी की कृपा है, आप सब लोगों की दुआएं हैं। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ एक बार फिर से वापस से जुड़ के। मुझे मेंस का पेपर था, इस वजह से मैं नहीं आप लोगों के साथ आ पाई। ठीक है, जिन लोगों ने कल लाइव सेशन नहीं अटेंड किया हो, ठीक है, उन लोगों के लिए मैं दोबारा से बोल रही हूँ। रीज़न बीइंग इज़ कि ज़रूरी नहीं है सबने लाइव सेशन अटेंड किया हो, है ना। फिर भी आप में से काफ़ी लोगों ने लाइव सेशन कल अटेंड किया था। आप सब लोगों का मुझे बहुत प्यार मिला। 2 महीने बाद भी मुझे उतना ही आप लोगों की तरफ से रिस्पेक्ट, रिगार्ड और सपोर्ट मिला। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, मुझे लगा नहीं था, मेरे को तो लगा था 2 महीने में आप लोग मुझे भूल चुके होंगे। ठीक है, खैर मैं भी वापस आई हूँ और अपने साथ वही वाला हाल है। मैं बस एक मजाक के लिए बोल रही हूँ कि आरओ की वैकेंसी भी साथ लेके आई हूँ। आज फाइनली नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया है यूपीपीसीएस द्वारा, और मेरा गला एज़ यूजुअल, जो मेरी कंडीशन है, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन पता ही है आप लोगों को, तो बैठा हुआ है। ठीक हो गया था, फिर हो गया है। दादाजी के यहाँ गई थी, तो गांव में थोड़ी ठंडी वंडी ज़्यादा होती है, पता ही है आप लोगों को, तो थोड़ा इंटेंस हो जाता है। तो प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रखिएगा, धैर्य बनाए रखिएगा। मैंने अपने माइक वगैरह सब उठा के रख दिए थे। ठीक है, मेंस के पेपर तक कुछ भी मैंने हाथ नहीं लगाया था, फ़ोन वगैरह सब हटा दिया था, सारी चीज़ें। तो वो फिर मुझे निकालना पड़ेगा कल से। प्रॉपर वीडियो में आपको माइक वगैरह रहेगा, तो आपको आवाज़ की मॉड्यूलेशन वगैरह में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो जैसा कि हम सबको इंतज़ार था आरओ एग्ज़ाम, ठीक है, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड एग्ज़ाम्स दैट इज़ सपोज टू बी कंडक्टेड बाय यूपीपीसीएस इन द रिसेंट टाइम्स। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इसके बारे में मतलब चर्चाएं हो रही थी और बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा के रखी थी हम सब लोगों ने, है ना, क्योंकि मैं भी तो एक एस्पिरेंट ही हूँ आप लोगों की तरह। तो फाइनली अब वो नोटिफिकेशन आ गई है। ठीक है, और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जो हाल फिलहाल में इतने ज़्यादा पोस्ट नहीं थी, वो इस बार की रिक्रूटमेंट में आ गई है। 411 पोस्ट, ठीक है, एज ऑफ नाउ, विच इज़ सपोज टू बी इंक्रीज्ड टिल द टाइम ऑफ दिस एग्ज़ाम्स रिजल्ट टू बी डिक्लेयर्ड, है ना। तो कहते हैं कि जब तक रिजल्ट डिक्लेयर होगा तब तक शायद बढ़ के 500 भी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। काफ़ी आप लोगों की मुझे रिक्वेस्ट आई कि मैं अपना मेंस का एक्सपीरियंस शेयर करूं। टेलीग्राम चैनल में भी आया। अच्छा, मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, टेलीग्राम चैनल पे एक्चुअल में एक आध लोगों ने बदतमीज़ी वगैरह कर दी थी ग्रुप में, थोड़ा गाली गलौज किसी ने कर दिया था किसी दूसरे लड़के के लिए, मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने रिस्ट्रिक्शन कर दी। इसलिए अब आप लोग जब भी ऐड होंगे तो उसमें परमिशन मांग रहा होगा आपको, है ना। मेरे पास आ रही है अप्रूव करने के लिए, तो मैं अप्रूव कर रही हूँ। लेकिन हो क्या रहा है, जो मेन चैनल है एम सिविल सर्विसेज, जिसमें ये यूट्यूब वाले जो चैनल है उसकी डीपी लगी हुई है, ठीक है, उस चैनल में आप लोग शायद नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो वो मेन चैनल है उसमें ज़रूर जुड़िए। उसका लिंक जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और आप मेरे यूट्यूब चैनल के बायो में जाएंगे, उसमें भी मिल जाएगा। मुझे ये भी बच्चों ने कहा कि मैं यूट्यूब का बायो भी अपडेट कर दूँ, उसमें मेंशन कर दूँ अपना सारी अचीवमेंट्स वगैरह, मैं कर दूँगी वो भी। मेल्स का एक्सपीरियंस शेयर करने की आई हैं मेल्स वगैरह। काफ़ी सारे बच्चों की रिक्वेस्ट है कि मैं उन्हें मोटिवेट करती हूँ हर तरीके से। तो मेंस का एक्सपीरियंस जानेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि 2024 की उनकी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, मैं वो भी शेयर करूँगी। आई एम सो सॉरी, बाकी लोगों की तरह मैं मेंस का पेपर तुरंत होने के बाद नहीं आ गई, फटाफट से यूट्यूब पे जंप नहीं कर गई, क्योंकि मुझे अपने दिमाग को रिलैक्स करना था। रात दिन एक कर दिए थे पढ़ाई में सारी चीज़ें, ठीक है, दूर रही मैं इन सब से, तो इसलिए मैंने आराम से अपना नींद पूरी की है, ठीक है। नींद मेरी प्रायोरिटी पे थी, नींद पूरी की है ना। और तबीयत बिगाड़ने का कोई पर्पज़ तो है नहीं मेरा, ठीक है। इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड ओवर पूरा दिमाग हो रखा होता है, फिर उसके बाद आके तुरंत यूट्यूब पे आ जाओ, ठीक है, तो वो चीज़ नहीं हो पाई मुझसे। बट अब मैं करूँगी, नो डाउट अबाउट इट। मेंस का एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करूँगी, कहाँ मुझे लगा कि मैं और अच्छे से बेहतर कर सकती थी, वो करंट अफेयर्स के सोर्सेज, सब बच्चों के कॉमन क्वेश्चन है। आरओ के लिए करंट अफेयर के सोर्सेज क्या होने चाहिए, पीसीएस के लिए क्या होने चाहिए, यूपीएससी के लिए क्या होने चाहिए, क्या क्या चीज़ें फोकस करनी चाहिए, मैंने क्या क्या टॉपिक्स किए कवर, क्या क्या छोड़े, क्योंकि मैं हमेशा से कहती आ रही थी 100% मेंस का सिलेबस कभी भी कवर नहीं हो सकता। यू आर सपोज टू लीव दैट 5%, ठीक है, वो 5% छोड़ना ही छोड़ना है, ठीक है। कई लोग 10% भी छोड़ देते हैं, बट वो उतनी अपनी तैयारी उस हिसाब से कर चुके होते हैं जिन्होंने काफ़ी बार मेंस दिया होता, प्रैक्टिस हो जाती है। अब मैंने तो 2016-19 में दिया था, ठीक है, तो बहुत टाइम गैप हो गया है ना, इसलिए मैंने कर लिया 95% तक सिलेबस कंप्लीट। बट जिन्होंने हाल फिलहाल में मेंस दिया हो, पिछले साल का, उससे पिछले साल का, वो 90% भी अगर कंप्लीट कर लेते, 10% भी छोड़ लेते, तो कोई दिक्कत नहीं थी। GS5 GS6 का पेपर कैसा रहा मैम, फर्स्ट टाइम था, आप प्लीज़ बताइए। ये सब भी रिक्वेस्ट आई है, वो भी मैं बताऊँगी, ठीक है। सारी चीज़ें A to Z बताऊँगी, और स्पेशली जो आज से मैंने वीडियो सीरीज़ लॉन्च की है, वो है आरओ एग्ज़ाम के लिए। आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट थी कि मेंस के बाद मैं
इस पे आऊँ और इस चीज़ में आपकी हेल्प करूँ। बाकी सब चैनल भी कर रहे हैं, लेकिन आप लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, तो ये मेरी भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है कि मैं आप लोगों की वो एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतरूँ। तो आज से ये वीडियो सीरीज़ आरओ एग्ज़ाम को लेकर होगी। आरओ एग्ज़ाम में सब कुछ A to Z मैं कवर करूँगी, इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज़ ऑल्सो, ठीक है। सब कुछ बताऊँगी। डेली वाइज हम लोग टारगेट्स लेंगे, डेली टॉपिक वाइज टारगेट्स हम करेंगे। टाइम टेबल मैं आज बताऊँगी आपको मोटा मोटा, मैंने मोटा मोटा टाइम टेबल बनाया है, ठीक है, वो मैं आपको क्लियर कर दूँ। अगर आपको टाइम स्लॉट भी बताना है कि मैंने अपना क्या बनाया है एग्जैक्टली, तो वो मैं कल बता दूँगी आपको, ठीक है। मैंने ये मोटा मोटा टाइम टेबल इसलिए बनाया क्योंकि ज़रूरी नहीं मेरे टाइम टेबल के हिसाब से आप एडजस्ट हो, है ना, मेरी वो आदत नहीं। मैं एक एक चीज़ करूँगी। कल हम डिटेल्ड वे में नोटिफिकेशन डिस्कस करेंगे कल की वीडियो में, ठीक है। सिलेबस डिस्कस करेंगे, वन शॉर्ट वीडियो में वो जाएगी कल की वीडियो, आधे घंटे 40 मिनट तक की, ठीक है। उसमें पूरा शॉर्ट सिलेबस वगैरह जो भी रहेगा, या अगर 40 मिनट ज़्यादा हो जाता है तो मैं देख लूँगी, मैं ब्रेकअप कर लूँगी। ऐसे एक एक वीडियो डेली बेसिस पे तो डालनी ही है, यही रात के 9 बजे का टाइम रख लेते हैं, ज़्यादातर बच्चों ने वही बोला। लेकिन अगर फिर भी आप लोग चाहते हैं कि मैं 9 बजे वीडियो डालूँ मॉर्निंग में, क्योंकि वीडियो आप लोगों को देखनी है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे टाइम बताइए, ठीक है। तो सिलेबस से लेके नोटिफिकेशन में क्या चेंजेस हुए हैं, OTR से फॉर्म कैसे फिल करना है, OTR अगर भर दिया है तो चेंज अगर आपको कुछ करना है, मॉडिफिकेशन करना है तो कैसे करना है, ठीक है। सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए। इन 4 महीनों में टाइम वेस्ट नहीं करना है फालतू की चीज़ें पढ़ के, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए, वो मैं बताऊँगी। कैसे आपको चीज़ें फैक्चुअल डाटा याद रखना है, कल लाइव सेशन में बच्चों ने पूछा था, स्पेशली जियोग्राफी का हो गया, सेंसस का हो गया, फॉरेस्ट रिपोर्ट्स जो होती हैं, ठीक है, या ये क्वेश्चन जो कॉमन होते हैं, यूपी स्टेट बॉर्डर्स, ठीक है, ऐसे सब जो भी फैक्चुअल डेटा है, ठीक है, मिसलेनियस डेटा कैसे याद रखना है, वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ में शेयर करूँगी, ठीक है। क्या क्या पढ़ने से आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, कितने मार्क्स आपको सेफ स्कोर लाने ही लाने हैं कि आपको प्रीलिम्स आपका क्लियर हो जाए रुका, वो सब वीडियो वाइज डेली बेसिस पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये मेरी जिम्मेदारी है, और आपकी ज़िम्मेदारी क्या है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में आप सपोर्ट करिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, वो भी सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि आप लोगों का ही एक पीयर ग्रुप बनेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब जुड़ते हैं तो डिस्कशन करने में अच्छा लगता है। मैं बार बार बोलती आ रही हूँ, पढ़ाई कभी भी एकल स्वरूप में नहीं करनी चाहिए, पढ़ाई हमेशा 2 या 3 लोग साथ में रहें तो अच्छे से होती है, ठीक है। तो चलिए आज पहले हम शुरू करते हैं कि आज जो नोटिफिकेशन आई है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि डेट नहीं बताई है। अब डेट जो सुनने में आ रही है वो है कि 4 फरवरी, लेकिन मुझे ये डाउटफुल है 4 फरवरी में भी होगा कि नहीं। रीज़न बीइंग इज़ लोकसभा इलेक्शंस हैं, ठीक है, तो लोकसभा इलेक्शंस की वजह से मार्च में आचार संहिता लग सकता है, ठीक है। ये भी चांसेस हैं कि लोग बोल रहे हैं BCS का पेपर मार्च में हो जाए, लेकिन अगर आचार संहिता लग गया तो वो भी डाउटफुल है, ठीक है। तो मैं ये मान के चल रही हूँ 4 फरवरी जैसा सुनने में आया, तो भी 4 महीने मोटे मोटे हैं, हमें उन 4 महीनों में करना क्या क्या है वो डिस्कशन इंपॉर्टेंट है, तो वो तो मैं कल बताऊँगी। आज मैंने बताया था क्लियरली कि टाइम टेबल क्या रहना चाहिए, आपको क्या पढ़ाई करनी है। तो चलिए मैंने जो मोटा मोटा टाइम टेबल बनाया है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। कल नोटिफिकेशन वगैरह सारे डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज आप बाकी लोगों की भी वीडियोस देख लीजिए, ठीक है, उनसे अलग मेरी कल वीडियो होगी, ठीक है। तो वो एक आप लोगों के लिए एडेड एडवांटेज रहेगा। ऑब्वियसली बात है, कोई अकेले आप मेरा तो चैनल नहीं देख रहे होंगे, ठीक है। नोटिफिकेशन वगैरह सब लोगों ने डिस्कस किया होगा। मैं आज आप लोगों से जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो डिस्कस करती हूँ, वो है टाइम टेबल, आपको स्ट्रेटजी क्या रखनी है, ठीक है, अगले 4 महीने में। बाकी मुझे लगता है 4 अप्रैल तक खिंच जाएगा ये पेपर, तभी शायद उन्होंने डेट नहीं डिस्कस किया, बट स्टिल लेट्स सी, जब भी होता है 4 फरवरी सुनने में आ रही है, उससे पहले नहीं होगा। तो वी आर हैविंग 4 मंथ्स इनटू आवर हैंड्स, ठीक है। 4 मंथ्स अच्छा खासा टाइम होता है, कोई ये नहीं है कि ना कम है ना ज़्यादा है, अच्छा खासा है। अगर हम स्ट्रिक्टली अपना स्केड्यूल जो मैं आज टाइम टेबल बता रही हूँ वो हम एडयर करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। चलिए बातें बहुत सारी हो गई, अब चलते हैं टाइम टेबल की तरफ, ओके। तो देखिए ये मैंने टाइम टेबल बनाया, आई होप ये आप लोगों को दिख रहा होगा। ये बहुत ही जनरल टाइम टेबल है, ठीक है, जनरलाइज्ड वे में मैंने बनाया है। रीज़न बीइंग इज़, मैं इसका बताती हूँ, बहुत लोगों के मैंने देखे हैं टाइम टेबल कैसे होते हैं कि बच्चों को बता रहे हैं 8 बजे से इतना बजे तक पढ़ो, 9 बजे से इतना बजे तक पढ़ो, 10 बजे से इतना बजे तक पढ़ो। ज़रूरी तो नहीं है कि आप मेरे कहे हुए टाइम के हिसाब से बैठ पाएंगे, है ना, इसलिए मैंने ये जनरलाइज्ड वे में बनाया। बट फिर भी अगर आपको वैसा ही चाहिए जैसे मैंने अपना टाइम टेबल बनाया था, क्योंकि मैं तो अपना जान रही हूँ ना कि मेरे को टाइम किस हिसाब से कौन से टाइम पे बैठना है। अब बताइए, मैं जैसे मेरी आदत है, मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती हूँ, 3:30 से 4 बजे के बीच में उठ जाती हूँ, तो क्या आप उठ पाएंगे क्या? आप बताइए। आदत है मेरी, ठीक है, कि तुरंत उठ के आधा घंटा अपना जो भी है फ्रेश हो गए और पढ़ने बैठ गए, फिर उसके बाद चले गए साइकिलिंग वगैरह करने, आए नहाए वहाए,
पूजा कर ली, फिर पढ़ने बैठ गए। तो ऐसा तो नहीं होगा आप लोगों का कि आप सेम चीज़ें करें, इसलिए मैंने जनरलाइज वे में टाइम टेबल बनाया है, ठीक है, कि आप टाइम अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए। मैंने आपको टोटल टाइम बताया है कि आपको कितना डिवोट करना है ना। आपको कब वो टाइम निकालना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट स्टिल अगर आपको वैसा ही चाहिए टाइम टेबल, ठीक है, तो वो मैं आपको कल डिस्कस कर देती हूँ, अपना टाइम टेबल दिखा दूँगी, ठीक है। अपना टाइम टेबल मैंने जो बनाया है वो मैं कल आपको दिखा दूँगी, और उसमें टॉपिक वाइज डेली हम लोग कल से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। डेली टॉपिक वाइज क्या टारगेट होनी चाहिए मैं अब टेलीग्राम चैनल में भी डालूंगी, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के घटना चक्र की फ़ोटोज़ वगैरह बुक्स की मैं डाल दिया करूँगी, ठीक है। और जो भी मैंने इंपॉर्टेंट मुझे जहाँ से भी लगेगा वो मैं डाल दिया करूँगी, तो प्लीज़ जुड़े रहिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, उसका वही नाम है एम सिविल सर्विसेज _DM साहिबा, ठीक है। आप उसको ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे DP देखेंगे, यूट्यूब चैनल वाली है, ठीक है। तो चलिए टाइम टेबल पे आ जाते हैं। तो टाइम टेबल क्या है आपका, आपको डेली जो है 8 घंटे की पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, मिनिमम मैंने लिखा है यहाँ पे, मिनिमम, गेट दिस थिंग इनटू योर माइंड, मिनिमम लिखा है, मैक्सिमम नहीं है। लोग बोलते हैं 8 8 8, ये रूल फॉलो करने को बोलते हैं ना, ठीक है। 8 3 24 क्योंकि 24 घंटे होते हैं दिन में, ठीक है। तो 8 8 8 बोलते हैं कि 8 घंटा सो लो, 8 घंटा खेल कूद में डाल लो, 8 घंटे पढ़ लो। नहीं, मैं ये चीज़ नहीं सजेस्ट करूँगी, क्योंकि पेपर है अब 4 महीने के अंदर, अगर 4 फरवरी को है तो 8 घंटा सोने की बजाय आप वही चीज़ कम कर लीजिए, ठीक है। 6 घंटे सो लीजिए, कोई दिक्कत हो रही है क्या? वो 2 घंटे जो बचे वो और पढ़ाई में दे दीजिए, 10 घंटे की पढ़ाई हो जाएगी। खेल कूद और नहाना धोना जो है सारी चीज़ें, बाकी जो 8 घंटे में उसमें से 2 घंटा कम करिए, 2 घंटा इधर डालिए, तो 12 घंटे की पढ़ाई हो गई ना। इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे मिनिमम 8 आवर्स मस्ट है, 8 घंटे तो निकालने ही निकालने हैं, उससे ऊपर निकालना है। इन 8 घंटों में करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर इंक्लूडेड नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए, मैंने नीचे लिखा है, ये अलग से है, ठीक है। तो 8 घंटे की पढ़ाई स्ट्रिक्ट होनी चाहिए एकदम, उसमें कोई कोताही नहीं बरतनी है, ठीक है। बेस्ट आपकी जो सिचुएशन है, इफ़ पॉसिबल यू शुड ट्राई टू मेक इट टू 10 आवर्स प्लस स्टडी, ठीक है। बोला मैंने आपको 10 घंटे प्लस आपकी ये स्टडी होनी चाहिए। अब वो आपको देखना है कि आप उसको दिन में निकाल पा रहे हैं टाइम, या रात में निकाल पा रहे हैं। मेरी आदत है कि रात में 12 बजे तक सो जाओ, किसी भी हाल में 11 बजे तक सो जाओ, जैसे भी करके। मेंस के टाइम में तो मैं बहुत कम सोई हूँ, 2 घंटा भी सोई हूँ, ऐसा भी रहा, ठीक है। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, कैसे करना है। मैंने आपको बता दिया कि मिनिमम 8 घंटे तो देने ही देने हैं, उसको बढ़ा के 10 से 12 घंटे करिए, ठीक है, क्योंकि तभी आपका करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर रीडिंग भी हो पाएगी। न्यूज़पेपर रीडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप छोड़ेंगे नहीं, बिकॉज जब आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं ना कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो आपको अच्छे से याद हो जाता है, ठीक है, वो चीज़ आप भूलते नहीं हैं, ठीक है ना। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मॉर्निंग स्लॉट में 3 घंटा आपको देना है, वो आप देख लीजिए कब से कब देते हैं। 8 से 11 देते हैं, 7 से 10 देते हैं, 6 से 9 देते हैं, ठीक है, या 10 से 1 देते हैं, या 11 से 2 देते हैं, और स्टार्टिंग में करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, या सुबह पढ़ लिया 7 से 10, फिर आप करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर को दे रहे हैं, आपकी मर्ज़ी है। इसीलिए मैंने टाइमिंग्स नहीं मेंशन किया ना, टाइमिंग्स आप अपने हिसाब से देखिए, बट मैं स्लॉट वाइज मेंशन कर रही हूँ कि 3-3 घंटा या 9 घंटे में ऐसे आप डिवाइड करेंगे तो पढ़ पाएंगे, ठीक है। सुबह 3 घंटा पढ़ लिया, आफ्टरनून स्लॉट आपका 12 बजे से शुरू हो जाता है, अगर आपने 11 बजे तक 3 घंटा पूरा कर लिया है तो। लेकिन अगर आपने 10 बजे से बैठे हैं और 1 बजे कंप्लीट हो रहा है, तो आपका आफ्टरनून स्लॉट होगा 3 बजे से, तो वो चीज़ लेट होती रहेगी। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी किसी भी हाल में 12 बजे से पहले पहले ये 3 घंटा आपका मॉर्निंग स्लॉट पूरा हो जाना चाहिए, ताकि आफ्टरनून स्लॉट आपका 12 या 1 बजे से शुरू हो जाए। नाइट स्लॉट आपका हर हालत में आपका शुरू होता है 7 बजे के बाद, ठीक है, शाम के 7 बजे के बाद। अगर आप नियमित तरीके से प्रॉपर आफ्टरनून स्लॉट 12:30 बजे से स्टार्ट करते हैं तो ये 6 बजे से भी स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट वो आपको देखना है कैसे मैनेज करना है, ठीक है। मैंने क्लियरली लिखा है, डिपेंड्स अपॉन यू व्हेन यू वांट टू स्टडी, नो कंपल्शन फ्रॉम माय साइड, ठीक है। बाकी यूट्यूबर्स की तरह, बाकी टीचर्स की तरह मेरी तरफ से कंपल्शन नहीं है कि भैया सुबह 8 बजे बैठना ही बैठना है, सुबह 7 बजे बैठना ही बैठना है, 5 बजे बैठना ही बैठना है। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से देखिए, क्योंकि पढ़ाई आपको करनी है, ठीक है। ऐसा ना हो हम लोगों के चक्कर में, या हम जो भी गाइड कर रहे हैं आपको, हमारे चक्कर में आप अपना पूरा स्केड्यूल बर्बाद करके बैठ जाएं। मैं इन सब चीज़ों को सपोर्ट नहीं करती, लेकिन फिर भी अगर आपको मेरा टाइम टेबल देखना है एक गाइडेंस के लिए, कि आप उससे मोटिवेट होकर अपना टाइम टेबल बना पाएँ, तो मैं कल वो आपको ज़रूर दे दूँगी, ठीक है। डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स आपको 1 घंटा पढ़नी ही पढ़नी है, ये आपको हमेशा हर हाल में ध्यान रखना है, कुछ भी इसमें से भूलना नहीं है। हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे कल से कि कौन से टॉपिक्स में से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, हर हाल में आपको क्या पढ़ लेना है क्या नहीं, वो मैं पूरा प्रॉपर बताऊंगी, ठीक है।
न्यूज़पेपर रीडिंग 30 से 45 मिनट आपको, मतलब आधे घंटे से 45 मिनट देना ही देना है। कौन से न्यूज़पेपर्स मैं पढ़ती हूँ इंडियन एक्सप्रेस, IE एंड डीजे दैनिक जागरण, दोनों लखनऊ एडिशन में पढ़ती हूँ। आपको भी यही पढ़ना है इफ़ यू वांट सक्सेस इन UPPCS एंड RO एग्ज़ाम। मेक इट श्योर ये दोनों एक बार आपको पढ़ने ही पढ़ने, ठीक है। जैसे UPPCS के लिए तो लोग राजस्थान पत्रिका भी पढ़ते हैं, सॉरी UPSC, आई एम सो सॉरी, UPSC के लिए राजस्थान पत्रिका भी पढ़ते हैं, समाप्त करके आती है वो भी पढ़ते हैं, ठीक है। बट UPPCS और RO एग्ज़ाम के लिए IE एंड डीजे शोर शॉर्ट, ठीक है, मंत्र फॉर सक्सेस, इसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है। साथ ही साथ आपको टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाने, जैसे एक टॉपिक कंप्लीट हुआ तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते रहने साथ में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैंने जो मेंशन की बात वो है ट्राई टू मेमोराइज एंड नॉट क्रैम। रटना नहीं है, लोग रटते हैं, रटना नहीं है, मेमोराइज करना। देख लीजिए एक बार सरसरी निगाह से टाइम टेबल ये है आपके सामने, आई होप समझ में आया होगा आपको, ठीक है। तो आई होप आपने देख लिया होगा, ठीक है, टाइम टेबल मोटा मोटा कैसे क्या करना है आपको, सारी चीज़ें इन जनरल वे में मैंने बनाया है। आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बना के मुझे टेलीग्राम चैनल में कमेंट करिए, ठीक है, और यहाँ भी कमेंट करिए यूट्यूब पे भी कि आपने बना लिया अपना टाइम टेबल, और फिर आप लोग टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करिए। मैं देखूँ कि आज से आप लोग सीरियस हो गए पढ़ाई के लिए, ठीक है। और फिर भी अगर आपको मेरे टाइम टेबल को देखना है और उससे मोटिवेट होना है तो मैं कल उसको वीडियो में ज़रूर डालूँगी, और कल से हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। पहले सबसे पहले तो मैं कल ना सिलेबस डिस्कस कर लेती हूँ, है ना, इसका सिलेबस क्या होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद परसों की वीडियो में टॉपिक्स डिसाइड होंगे कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आएंगे, राइट। कल मैं ये भी डिस्कशन कर लूँगी अलॉन्ग विद नोटिफिकेशन, सिलेबस, अपना टाइम टेबल मेरा क्या होगा, प्लस किन टॉपिक्स पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको एक अच्छे से रिमाइंड हो जाएंगी, राइट, तो आप भूलेंगे नहीं उसको, है ना। डेली टॉपिक वाइज हम अब टारगेट अपना अचीव करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। डेली जैसे ज्योग्राफी के 2 टॉपिक उठा लिए, पॉलिटी के उठा लिए, या ऐसा करना है या ऐसा करना है कि एक हफ्ता में पूरा पॉलिटी और हिस्ट्री ख़त्म, ऐसे करना है, जैसा भी करना है आप बताइएगा मुझे, मैं वैसे बताऊँगी। मैं अपना कैसे कर रही हूँ तो मैं आपको वो बता ही दूँगी। मेरी आदत है मॉर्निंग स्लॉट में जैसे पॉलिटी कर लिया, इवनिंग स्लॉट में मैंने ज्योग्राफी कर लिया, दोपहर के स्लॉट में हिस्ट्री कर ली। तो क्या आपको भी ऐसे पढ़ना पसंद है, या आप उन लोगों में से हैं कि जब तक एक सब्जेक्ट का 2-3 टॉपिक कंप्लीट नहीं हो गया तब तक हम उठेंगे नहीं, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आई होप टाइम टेबल आपको समझ में आया हो। कल हम डिटेल्ड वे में नोटिफिकेशन डिस्कस करेंगे, इसका क्या चेंजेस आए हैं, सिलेबस क्या है, ठीक है, इसका डिटेल्ड वे में, और कहाँ से क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो बुक लिस्ट की वीडियो परसों में डालूंगी। कल सिलेबस डिस्कस करेंगे, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस होगा, सब कुछ सारी चीज़ें। तो प्लीज़ कल का वीडियो भी देखना मत भूलिएगा, रात में 9 बजे। अगर आपको सुबह चाहिए टाइम तो प्लीज़ मुझे बताइए टेलीग्राम चैनल पे, यहाँ भी कमेंट करके बताइए। बाकी सब लोगों ने बताया था कि रात में डालूँ, इसलिए मैं रात में 9 बजे ही डाल रही हूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल, ठीक है। एंड प्लीज़ अगर चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, ठीक है, जैसा कि अब तक आप करते आ रहे हैं, ठीक है। मुझे अच्छा लगेगा कि जल्दी से जल्दी ये चैनल भी आप ही की फैमिली है, ग्रो हो जाए, 2000 सब्सक्राइबर्स हो, 5000 हो, 10,000 हो, बढ़े, हमारी फैमिली बढ़े, ठीक है। तो हम आपस में एक बढ़िया तरीके से स्टडी कर पाएंगे, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों, आज से तैयारी शुरू करते हैं। हल्ला बोल आगाज़ हो। हमें एक साथ RO ऑफिसर इसी साल बनना है। 322 वैकेंसीज़ हैं, बम्पर वैकेंसीज सचिवालय में समीक्षा अधिकारी की। क्या पता आप और मैं साथ में मिलकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बन के इसी साल बैठे, भगवान जी की दया से, हमारे परिवार के आशीर्वाद से, है ना। तो चलिए साथ में तैयारी मिलकर शुरू करते हैं, तैयारी जीत की, ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। खूब अच्छे से खाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। बाय बाय। कुछ भी डाउट हो मेक इट श्योर, मेरी ID है Gmail ID aimcivilservices28@gmail.com, एंड टेलीग्राम की जो डिस्क्रिप्शन में है ID aimcivilservices_DM साहिबा, वहाँ उसको आप वैसे भी सर्च करेंगे, एम सिविल सर्विसेज करेंगे ना तो यूट्यूब वाली आपको चैनल की आपको फ़ोटो मिल जाएगी, ठीक है। तो आप आसानी से उस ग्रुप में भी जुड़ जाइए, वहाँ मैं सारी बुक्स की PDF वगैरह डालती हूँ, तो वहाँ आपको सब अपडेट्स मिल जाएगी, ठीक है। बाय बाय, ध्यान रखिए अपना। एंड इट वॉज सच अ नाइस फीलिंग टू मीट विद ऑल ऑफ़ यू, ठीक है। बहुत अच्छा लगा टू मीट ऑल ऑफ़ यू, लाइक टू हैव अ मीटिंग विद ऑल ऑफ़ यू। इट वॉज सच अ नाइस एक्सपीरियंस येस्टरडे, बहुत अच्छा लगा, ठीक है। आप लोगों से बात करके, आप लोगों से जुड़ के, प्लीज़ इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट मुझे देते रहिए। बाय बाय।